अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल 11.5 को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलता रहे। चलें अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। दो पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे पहले पार्ट में हमें बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लें 0 डिग्री सेंटीग्रेड की और 50 डिग्री, यानी T1 और T2 दिया हुआ है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 एंड काइनेटिक एनर्जी 2, दो बार काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी होगी और वो किसकी मालूम करनी है, पार्टिकल की। इसी तरह बी पार्ट में बोला गया है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट दिस टेम्परेचर, यानी उन्हीं टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होगा। बस डिफरेंस इसका है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मालूम करनी है ए पार्ट में और दूसरे पार्ट में काइनेटिक एनर्जी पर मोल मालूम करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेटा बना लेते हैं। डेटा ये है, सबसे पहले मैं ए लिख देती हूँ। तो ए का डेटा क्या है, T1 दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 दिया हुआ है हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। अब इसमें हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, तो मैंने आप लोग बताया था सिंपली प्लस 273 करेंगे और जब हम लोग प्लस 273 केल्विन हो जाएगा और ये दूसरा वाला हो जाएगा 323 केल्विन। अब इसके पार्ट ए में क्या बोला गया है हमसे कि हमें मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल भी लेकर दिया हुआ हो तो मतलब मॉलिक्यूल और पार्टिकल एक ही है। और काइनेटिक एनर्जी बी में क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी पर मोल मालूम करना है। अब हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, या फिर मॉलिक्यूल भी लेकर दिया जाए तो भी यही करेंगे हम लोग। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। तो एक दफ़ा T1 तो काइनेटिक एनर्जी भी T1, वो काइनेटिक एनर्जी भी 1, और दूसरी दफ़ा एक दफ़ा 0 रखेंगे और एक दफ़ा 50 रखेंगे। मतलब अब हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद एक दफ़ा रखेंगे 273 और एक दफ़ा रखेंगे 323। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 के की वैल्यू मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दी थी कि इसकी कॉन्स्टेंट होती है के की वैल्यू। के की वैल्यू होती है हमारे पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ। के की वैल्यू होती है 1.38 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट माइनस 23 जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं 1.38 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट माइनस 23 और T1 कितना दिया हमारे पास 273। अब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 5.6511 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट माइनस 21 और इसका जो यूनिट होगा वो होगा जूल पर मॉलिक्यूल, या फिर हम पार्टिकल भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी 1। अब हम मालूम करेंगे काइनेटिक एनर्जी 2, क्योंकि हमें 2 टेम्परेचर दिए हैं इसलिए भी हमें 2 काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी पड़ेगी और ये हम अभी मालूम कर रहे हैं पार्टिकल की। अब हमारे पास KT2 हो जाएगा। तो 3/2 एज इट इज़ आ गया। के की वैल्यू भी एज इट इज़ आ गई 1.38 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट माइनस 23 और अब T2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 323। हम यहाँ लिख देंगे 323 और इसकी जो आंसर आ रहा है हमारे पास, क्या आंसर आ रहा है इसको हम पूरी वैल्यू को जब हम लोग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.6861 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट माइनस 23 और इसका भी यूनिट हो जाएगा जूल पर मॉलिक्यूल और ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2। तो ये तो अभी हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल किया है। अब हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अब हम लोग बी पार्ट करेंगे इसका, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी पर मोल में बस थोड़ा सा ही फॉर्मूले में फ़र्क होता है। अब हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी, इसके भी 2 टेम्परेचर हैं तो काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू 3/2, बस यहाँ पे R का फ़र्क आ जाता है और ये हो जाएगा T1। तो 3/2 लिख देंगे और R की वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट होती है जो इसमें हम लेते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में, वो क्या होती है हमारे पास 8.314। तो ये भी हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट होती है और T1 हमारे पास क्या था 273। अब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3404.583 और इसका जो यूनिट होगा वो हो जाएगा जूल पर मोल। वो था जूल पर मॉलिक्यूल, ये था जूल पर मोल, क्योंकि हम मोल के लिए मालूम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 1। इसी तरह टेम्परेचर दूसरा रखेंगे तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी 2 हो जाएगी 3/2 RT। बस फ़र्क ये है, इसमें R आता है और उसमें क्या आता है K आता है और 3/2 R क्या है 8.3
314 मल्टीप्लाई बाय और T2 हमारे पास क्या है इसमें 323 और इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4028.133। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर मोल, तो ये जाएगी काइनेटिक एनर्जी 2। सो ये सिंपल से सॉल्यूशन था, बस फार्मूला याद रखना है, बाकी तो आसान है। पर मोल में हम यहाँ पे R लगाते हैं और पर पार्टिकल में हम यहाँ पे K लगाते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है और इसकी वैल्यू हमें याद रखनी होगी। सो अगर आज की मेरी वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।